अभी भाई साहब बता रहे थे मोबाइल से बच्चे बर्बाद हो रहे। बच्चे नहीं बर्बाद, बच्चे बर्बाद क्यों हो रहे हैं? अभिभावक बर्बाद कर रहे हैं। किसी पर दोषारोपण कर देना कि बच्चे ये कर रहे हैं, बच्चे वो कर रहे हैं, बच्चे मोबाइल से खेल रहे हैं। किसने पकड़ाया? हमने आपको। आज के जितने बच्चे हैं, आप लोग कितने लोग छत पर सोते हैं? नहीं सोते हैं, तो ये तो हमारी आपकी कमी है। एक दो बच्चों ने आप उठाया। कभी आपने रात में तारों को निहारा है? कभी आपने बादलों को, बादल आते हैं कभी देखा है आपने? कभी नदियों के किनारे, नहरों के किनारे, पेड़ों के किनारे, बागों में बैठकर चिड़ियों की आवाज़ सुनी? नहीं सुनी। ठीक है, उसको महसूस करिए, तब आपके मन से जो आप करना चाहते हैं तब निकलेगा। और इसके लिए अभिभावक जिम्मेदार हैं। एसी लग गया, पंखा लग गया, चीज़ें लग गई हैं, बेनासूब की बात हो रही थी। जो विकास होता है उसको सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। अभी यहाँ पंखा ना होता तो सब लोग लेना डोलाते होते थे, एक दूसरी प्रक्रिया होती। लेकिन जब विकास की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हैं तो उसकी निगेटिव चीज़ों को छोड़ करके जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको ग्रहण करना चाहिए, उससे हमारा विकास होता है। तो आप बच्चों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कला से सहकार, जो कला से संबंध बनना चाहिए, वो बिरले लोग क्यों बना पाते हैं? वो इसलिए कि जो मन से सोचते हैं, जो अपनी मन की चीज़ों को आकृति देना जानते हैं, वही जो है वो आगे बढ़ पाते हैं, पिकासो और मकबूल फिदा हुसैन की श्रेणी में जा पाते हैं। बाकी क्या होता है? एक शब्द है कादर, कायर का एक, वही कादर कहा जाता है। हमारा मन जो है वो कायर हो जाता है और फिर हम बहाने ढूंढने लगते हैं कि हमारे पास अभाव है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ब्रश नहीं है, हमारे पास रंग नहीं है। इन चीज़ों के पीछे जब हम तमाम बहाने ढूंढ लेते हैं, और इन बहानों को ही दूर करने के लिए जो है सागर कला संस्थान जैसी चीज़ें बनी हुई हैं कि अगर आपके पास अभाव है, आपके पास गाइडेंस नहीं है, आपके पास कोई तरीका नहीं है, तो आप यहाँ आइए। यहाँ पर आपको चीज़ें वो उपलब्ध कराई जाएंगी जिससे आप अपने मन के भावों को उकेर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा आपसे बच्चों यही अनुरोध है कि आज के बाद आप जिस भी विधा में हैं कला के, उसमें जो है अपने मन की सुनिए। और ठीक है, उसमें कुछ कमी आएगी, अच्छी आएगी। जैसे मैंने कहा, मैं पिछले 55 साल से अपनी माँ की तस्वीर बना रहा हूँ, नहीं बना पाया। जो सोचता हूँ, क्योंकि मैंने उनको देखा तो है नहीं, तो बेहतर से बेहतर सोच रहती है कि हाँ ऐसी रही होगी। अब चाहे जैसी रही हो, लेकिन मैंने जो महसूस किया बहुत सुंदर रही होंगी, ये रही होंगी, ये चीज़ें रही होंगी। तो उनको आकृति को कभी कभी जब बैठता हूँ अकेले में, तो पन्ने पे, कागज़ पे जो उठाता हूँ, लेकिन बन नहीं पाता है। तो बनता है, एक तस्वीर बनती है, लेकिन फिर वो जब सोचता हूँ तो नहीं बन पाती है। तो जब ये प्रैक्टिस रहेगी तो निश्चित तौर से आपका भविष्य उज्जवल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।